हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल बच्चा पार्टी। क्या हाल हैं? तो पढ़ाई की याद आ ही गई तो चलो पढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक सुपर अमेजिंग स्टोरी ऑफ योर बुक हनीसकल, जिसका ये चैप्टर 2 है। ठीक है, तो आज के चैप्टर का नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। अब देखो, आप अपने आसपास देखो, कभी भी आप किसी के घर में पेट देखते हो तो आपको सबसे ज़्यादा कौन पेट मिलता है? सबसे ज़्यादा मिलता है डॉग, उसके बाद कुछ लोगों के घर कैट होती है, राइट। तो ये डॉग की क्या स्टोरी है? ऐसे कैसे डॉग पेट बन गया, या भालू नहीं बना, शेर नहीं बना, क्यों नहीं बना? तो वही स्टोरी चलो आज पढ़ते हैं। सुपर सुपर इंटरेस्टिंग है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स। अब मैं आपको ना हिंदी में ज़्यादा समझाऊंगा, रीड आप करते रहना साथ में, ठीक है। एक बार मतलब बहुत पहले जब दुनिया स्टार्ट हुई थी ना, डॉग भी नॉर्मल जानवरों की तरह रहते थे। वो अपने खुद के मास्टर्स थे, जैसे भेड़िया होता है, ठीक है, या फिर शेर होता है। उनके पास खुद की फ्रीडम थी। बट वन डे, एक दिन क्या हुआ, एक ऐसा कुत्ता मतलब जन्म हुआ, एक ऐसा डॉग आया जिसको बड़ी दिक्कत थी इस तरीके से। इल प्लीज्ड, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया इल प्लीज, जिसका मतलब होता है नॉट हैप्पी, जो कि खुश नहीं था इस तरीके से जैसे उसकी ज़िंदगी चल रही थी। वो बड़ा परेशान था। यूं दिन भर घूमते रहो और अपने लिए खाना ढूंढो, डरते रहो अपने से खतरनाक जानवरों से। क्या लाइफ है, उसे अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा, एक प्लान बनाया। उसने कहा कि ठीक है, अब मैं सबसे अच्छा काम ये करूँगा कि मैं उसका नौकर बन जाऊँगा जो सबसे ज़्यादा इस दुनिया में पावरफुल है। इस अर्थ पे जिससे पावरफुल कोई ना हो, मैं उसका नौकर बन जाऊँगा। तो फिर बस मुझे खाना मिलता रहेगा, कोई मुझे कुछ कहेगा भी नहीं, मस्त लाइफ। तो बस अब मेरा टारगेट है एक मास्टर ढूंढना। तो वो ऐसे ही घूमने लगा। सबसे पहले वो मिला, ही मेट अ किंग्समैन ऑफ हिज अ बिग वुल्फ। अब वो मिला एक वुल्फ से। किससे? वुल्फ से। किंग्स, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है काइंसमैन, इसका मीनिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। और रिलेटिव, मतलब डॉगी एक होता है जो डॉग होता है, और वुल्फ एक रिलेटिव माने जाते हैं, सेम फैमिली के होते हैं, ठीक है। हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स। वो जितना खतरनाक था उतना ही वो ताकतवर था। तो उसने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो डॉग? तो वुल्फ ने पूछा, उसने बोला कि यार मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा हूँ जिसका मैं नौकर बन सकूँ, और जो दुनिया में सबसे पावरफुल। तो तुम यार पावरफुल हो, क्या मैं तुम मेरे मास्टर बनोगे? तो उसने कहा ठीक है, क्या दिक्कत है, एक काम करो, तो तुम आज से मेरे नौकर बन जाओ। और वो मान गए और दोनों आगे बढ़ गए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा चलने के बाद, और सडनली उन्होंने, एकदम से क्या हुआ, थोड़ा चलने के बाद जो वुल्फ था ना, उसने अपनी नाक उठाई, एकदम नाक उठाई और स्निफ्ड मतलब सूंघने लगा। डार्टेड क्विकली, डार्टेड यानी मूव्ड क्विकली, एकदम तेज से। क्विकली मतलब रास्ते से भाटा, और जो झाड़ियाँ, बुशेज यानी कि झाड़ियाँ, और क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और फटाफट झाड़ियों में जाकर छुप गया। अब डॉग बड़ा परेशान, डॉग सोचे ये क्या हो गया। उसने पूछा व्हाट्स कम ओवर द मास्टर। उसने कहा अरे मास्टर क्या हो गया आपको, आप इतना क्यों डर गए हो? तो वो बोला भेड़िया, अरे तुम देख नहीं सकते हो क्या, वहाँ पे एक भालू है, और अगर वो आ गया हम दोनों को खा जाएगा। अब इसे देखते ही कि बियर तो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है वुल्फ से भी, डॉग ने डिसाइड कर लिया कि ठीक है, अब मैं काम करूँगा तो बियर के लिए। इसके लिए क्यों काम करूँ, तो डरपोक है, ये तो बियर से डरता है। तो उसने गया, उसने बियर से पूछा टू बी द मास्टर, और बियर मान गया, क्योंकि भाई मास्टर बनने में सबको मज़ा आता है कि ठीक है तुम मेरे नौकर हो, मैं मास्टर हूँ। उसने कहा ठीक है। उसने कहा चलो ठीक है, हम एक मिलके ना एक हर्ड यानी कि एक काऊ, गाय, जितनी गाय घूम रही है ना कहीं, उनको ढूंढते हैं ताकि हम उनको मार के खा सकें और हम दोनों का पेट भर जाएगा। अब वो ऐसे ही घूमते घूमते पहुंचे। थोड़ी देर में उन्होंने एक काऊ का हर्ड देखा, हर्ड यानी कि ग्रुप ऑफ काऊ। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप, बट जैसे ही वो वहाँ जाने वाले थे, इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइस। एक अजीब सी आवाज़ आई जिससे वो दोनों रुक गए। द काउज वर मूइंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक ऑल डायरेक्शन। मूनिंग, ये जो वर्ड है ना मूइंग, एक्चुअली काउ इस ये मूव करती हैं, तो इसलिए यहाँ यूज़ किया गया। काउस बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी और इधर उधर भाग रही थी हर डायरेक्शन में। अब बियर जो था यहाँ पे पेड़ के पीछे, यहाँ पे देख सकते हो, बियर यहाँ पीछे से इन्हें देख रहा था। एंड देन ही टू रैन हेस्टली डीप इनटू द फॉरेस्ट। जैसे उसने देखा, बियर भी तेजी से भागने लग गया। किधर? जंगल की तरफ। और अब कुत्ता फिर परेशान। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड द डॉग। उसने पूछा अरे अब हम यहाँ क्यों आ गए? तो उसने बोला इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट। जो भालू था ना, उसने बताया कि इस एरिया का जो राजा है ना वो लॉयन है, इसलिए हम यहाँ पे डर के भाग गए, वरना वो हमें भी खा लेगा। तो उसने, कुत्ते ने पूछा लॉयन, लॉयन कौन है? तो वो बोला अरे तुम नहीं जानते, पूरी दुनिया में उससे खतरनाक बीस्ट कोई नहीं है। सब ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ।
वेल देन आई गुड बाय टू यू। कुत्ते ने बोला अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, गुड बाय। अब मैं जाके शेर का वो बनूंगा नौकर, क्योंकि सबसे स्ट्रांग तो वही है। और डॉग चला गया शेर के पास, उसने अपने मास्टर के लिए पूछ लिया और लॉयन भी मान गया कि ठीक है चलो तुम एक काम करो, मेरे नौकर बन जाओ। और जो डॉग था उसके साथ रहने लगा, उसको सर्व करने लगा एज अ नौकर। और काफ़ी सालों तक, मतलब बहुत लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक ऐसे चलता रहा। ज़िंदगी एकदम बढ़िया चल रही थी, उसकी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं थी, खाना वाना मिल जाता था, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस्ट बीस्ट था उसके साथ, तो किसी का डर भी नहीं था, कोई उसे हाथ भी नहीं लगाता था। ठीक है, डॉग की ज़िंदगी मस्त चल रही थी। बट एक दिन प्रॉब्लम हुई। एक दिन हुआ क्या, एक दिन वो दोनों एक ऐसे घूम रहे, टहल रहे थे साथ साथ में। अलोंग अ पाथ रैन अमिड बेयर क्लिफ्स व्हेन ऑल ऑफ सडन द लायन स्टॉप। ठीक है, एक क्लिफ यानी कि अब ये वर्ड समझ लो, अ स्टीप हाई रॉक, मतलब ये पत्थर हैं, उन पे ये दोनों आराम से टहल रहे थे। बट तभी क्या हुआ, तभी एकदम शेर जो था ना, लॉयन, वो रुक गया। वो थोड़ा सा तेज से दहाड़ा एंड स्ट्रक द ग्राउंड, और दो जोर से उसने अपना पंजा मारा ज़मीन पे विद सच अ फोर्स, और इतनी तेज मारा कि मतलब गड्ढा हो गया उस पत्थर पे। और ऐसे करते करते वो धीरे धीरे चुपचाप पीछे होने लगा। कुत्ते ने पूछा व्हाट इज इट मास्टर, क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या? उसने सरप्राइज होकर कुत्ते ने पूछा। तो शेर बोला आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, मुझे खुशबू आ रही है एक इंसान की यहाँ आने की। वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, हमें अभी भाग जाना चाहिए वरना हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। और कुत्ता तो कुत्ता था। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। कुत्ते ने बोला अच्छा ऐसी बात है तो फिर गुड बाय सर, मैं अब मेरा मुझे अपना नया मास्टर मिल गया है जो कि एक इंसान है, क्योंकि इंसान से ज़्यादा तो इसका मतलब स्ट्रांग कोई नहीं अगर लॉयन भी उससे डरता है। एंड ऑफ दैट डे, और उस दिन से जो डॉग और मैन का एक ऐसा रिश्ता बन गया जिसमें मैन बन गया मास्टर और डॉग उसका सर्वेंट बन के रहने लगा। और ये आज तक होता आया है, जिसकी वजह से आज भी इंसान का जो मोस्ट लॉयल सर्वेंट है, सबसे ज़्यादा लॉयल यानी कि भरोसेमंद, उसे सिर्फ और सिर्फ डॉग को माना जाता है, और डॉग का उसके बाद कोई नया मास्टर नहीं हुआ। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ना, आप रिलेट भी कर पाए होंगे क्योंकि आप हर तरफ डॉग्स देखते हो, हमारे पेट। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्वेश्चन आंसर के लिए वीडियो चैनल पर चले जाओ, क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी ज़रूर देख के जाना ताकि पेपर में फुल मार्क्स आएँ। समझने से ज़्यादा ज़रूरी है आप आंसर किस तरीके से लिखते हो। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि आंसर कैसे लिखने हैं, तो वो ज़रूर जाके वीडियो देख लेना, लाइक कर देना वीडियो पसंद आई हो तो, और सब्सक्राइब तो ज़रूरी कर दोगे आई होप। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर बच्चा पार्टी।